नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है और अभी हम तेजस को लेके कुछ ऐसे अपडेट के बारे में बात करने वाले जो कि आपके होश उड़ाने वाला है। अब फिलहाल जब एक तरफ एचएएल की तरफ से भी तेजस MK1 की पहली यूनिट की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने का प्लान बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आज तेजस से रिलेटेड एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो अभी IDRW नाम की एक टॉप इंडियन डिफेंस पोर्टल में एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, जिसके मुताबिक आज से लगभग 20 साल पहले फ्लाइट इंटरनेशनल नाम के एक एरोस्पेस मैगजीन में एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि 2004 में चाइना की एक हाई लेवल डेलीगेशन टीम भारत आई हुई थी, जिसको चाइना की एविएशन इंडस्ट्री की वाइस प्रेसिडेंट जांग यांगचोंग लीड कर रहे थे। और उनकी इस विजिट के दौरान चाइना की तरफ से भारत को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। वैसे 2001 तक भारत की तरफ से अपनी तेजस की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जा चुका था और इनिशियल प्लान के मुताबिक भारत इस एयरक्राफ्ट को अपनी MiG-21 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डेवलप कर रहा था। उस दौरान जब आज की जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज ये सब भारत की इस प्रोग्राम को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तभी चाइना की तरफ से भारत के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर दिया गया था। अब हालांकि वर्तमान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन उस वक्त के हालात थोड़े अलग थे और भारत और चाइना के बीच इतना टेंशन नहीं था और सेम टाइम पर चाइना की तरफ से भी अपनी J7 और J6 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के बारे में सोचा जा रहा था। और सेम टाइम पर चाइना ने साथ सोचा होगा कि तेजस उनके लिए एक बहुत ही सुइटेबल सोल्यूशन हो सकता है, जो कि वो अपनी J7 या J6 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते। और इसी वजह से उन्होंने भारत के साथ इसको जॉइंटली डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था। अब हालांकि ये बात उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन इनिशियली चाइना की तरफ से इसमें जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर दिया गया था। इसके अलावा इस आर्टिकल के मुताबिक चाइना की तरफ से तेजस के अलावा भारत के साथ मिलकर एक 100 सीटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था, जो कि कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया था। अगला अपडेट लाइट टैंक को लेके है। फिलहाल अभी इंडियन आर्मी की तरफ से इनिशियली 300 के आसपास लाइट टैंक को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया है और ये नंबर आगे चल के 700 या उससे ज़्यादा इंक्रीज होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। और अभी इसी वजह से इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए DRDO की तरफ से एक लाइट टैंक को L&T के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है, जिसे अभी जोरावर टैंक कहा जा रहा है। अब इसी अवसर पर टाटा की तरफ से भी एक लाइट टैंक को डेवलप करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब इसमें टाटा की तरफ से कंप्लीट नए टैंक को डेवलप करने के बदले में अपनी एग्जिस्टिंग WHAV व्हीकल को बेस करके एक लाइट टैंक को डेवलप करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। टाटा की WHAV व्हीकल पहले से ही आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुकी है, जिसके बाद इसकी एक CVRN वेरिएंट को रिसेंटली टेस्ट किया जा रहा था। इसके बाद टाटा की तरफ से भी बात बताया जा रहा है कि वो अभी WHAV व्हीकल के चेसिस को बेस करके एक लाइट टैंक को भी ऑफर कर सकते हैं, जिसमें WHAV व्हीकल के ऊपर एक 105 mm की मेन गन और एक नई टरेट को इंस्टॉल किया जा सकता है। अब WHAV व्हीकल को वैसे तो DRDO की तरफ से डेवलप किया गया था और इसकी टेक्नोलॉजी को बोथ टाटा ग्रुप के साथ और महिंद्रा ग्रुप के साथ शेयर किया गया था। तो उम्मीद किया जा रहा है कि अगर टाटा की तरफ से अभी WHAV व्हीकल को बेस करके एक लाइट कॉम्बैट टैंक को बनाने का फैसला किया जाएगा, तो इसमें जोरावर टैंक में इस्तेमाल होने वाली मेन गन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जोरावर टैंक के लिए डेवलप किए गए कुछ टेक्नोलॉजी को भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इनिशियली WHAV व्हीकल को एक आर्मर पर्सनल कैरियर की तरह ही डेवलप करने का प्लान किया गया था, तो एक टैंक में इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। और ये एक ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक 8x8 टैंक होने वाला है कि बहुत डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर अभी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट कावेरी इंजन की तरफ से। अब कावेरी इंजन का डेवलपमेंट काफ़ी अप्स और डाउन से गुजर चुका है और एक पल को ऐसा लगा था कि अभी कावेरी इंजन का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, लेकिन फिर भी इसकी ड्राई वेरिएंट को डेवलप करने का फैसला किया गया था। और सरप्राइजिंगली जब इसकी ड्राई वेरिएंट को टेस्ट किया गया तो इसकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद फिर से
इसकी एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बनाने का प्लान किया गया था और सेम प्रोजेक्ट पर जीटीआरई की तरफ से काम करना शुरू किया गया था। कुछ महीने पहले ही जीटीआरई की तरफ से बात बताया गया था कि अभी वो कावेरी इंजन की ड्राई वेरिएंट के लिए एक नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इसमें इंटीग्रेट होने के बाद ये इंजन 80 किलोन्यूटन से लेके 82 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो हम आसानी से इसको तेजस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जीटीआरई का कहना है कि वर्तमान हम तेजस में जिन जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 47 किलोन्यूटन की ड्राई थ्रस्ट और 85 किलोन्यूटन की आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको इंडियन कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं तो भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में और क्लाइमेट में ये थ्रस्ट आउटपुट जो होता है वो 10% के आसपास रिड्यूस हो जाता है। जबकि अगर कावेरी इंजन की बात करें तो इसे पहले से ही इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से डेवलप किया गया है, जिसमें अभी ड्राई कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट आउटपुट 48 किलोटन से ऊपर पाया गया है और एक नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल के साथ ये आसानी से 82 किलोटन से 85 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा, जिसके लिए डीआरडीओ अभी एक नई आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल को डेवलप करने में लगा हुआ है। लेकिन फर्क इतना होगा कि ड्राई कावेरी इंजन का जो थ्रस्ट आउटपुट होगा ये इंडियन कंडीशन में जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन की तरह रिड्यूस नहीं होने वाला है, जिस वजह से हमें एग्जैक्ट आउटपुट वहाँ पे मिल सकता है। और भले ही हम 85 किलोन्यूटन के बदले इसमें 82 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएंगे या फिर 83 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर पाएंगे, लेकिन इसका परफॉर्मेंस जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन के मुकाबले बेहतर हो सकता है। कुछ महीने पहले गोदरेज एरोस्पेस को ड्राई कावेरी इंजन की लगभग 6 से 8 यूनिट को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था और अभी गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से जीटीआरई को नई कावेरी इंजन की यूनिट को डिलीवर करना स्टार्ट किया गया, जिनको अभी फर्दर टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। और अगर सब कुछ सही चलता है तो 2030 तक हमारे पास इंडिजिनस कावेरी इंजन मौजूद होने वाली, जिसे फ्यूचर में बनाए जाने वाले तेजस में इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर वर्तमान की तेजस के इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट असॉल्ट राइफल की तरफ से, और अभी हम खास करके इंडियन आर्मी की सबसे एलिट स्पेशल फोर्स की असॉल्ट राइफल के बारे में बात करने वाले हैं। नाम से ही आप सब पहचान गए होंगे कि अभी हम पैरा एसएफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी पैरा एसएफ की तरफ से मेनली M4A1 कार्बाइन और टवॉर जैसे असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी पता चला है कि पैरा एसएफ की तरफ से अभी एक नई असॉल्ट राइफल को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक पैरा एसएफ की तरफ से अभी अपनी एग्जिस्टिंग M4 राइफल्स को और कार्बाइन्स को IWI की AR-AD राइफल से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है और अभी AR-AD राइफल को पैरा एसएफ की तरफ से इवैल्यूएट किया जा रहा है। वैसे M4 असॉल्ट राइफल और M4A1 कार्बाइन की बात करें तो इनकी परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद अभी पैरा एसएफ की तरफ से एक मॉड्यूलर राइफल का तलाश किया जा रहा है जिसमें 2 अलग अलग तरह के एमुनेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से वो अभी IWI की AR-AD राइफल को इवैल्यूएट कर रहे हैं। इस राइफल की खास बात यह कि एक मल्टी कैलिबर राइफल है और इसमें 5.56 और 0.30 ब्लैकआउट एमुनेशन को फायर किया जा सकता है और इसके अलावा राइफल काफ़ी मॉड्यूलर राइफल है, जिस वजह से इसमें हम लगभग हर तरह की मॉडर्न ऑप्टिक्स और अटैचमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका वर्ड सेक्शन भी काफ़ी एडजस्टेबल है, जिस वजह से इसको सोल्जर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है और स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर एक मॉडर्न ऑप्टिक्स को इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी वजह से शायद अभी पैरा एसएफ की तरफ से अपनी M4A1 कार्बाइन और M4 असॉल्ट राइफल को नई AR-AD राइफल से रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।